देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। यदि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द हों तो वह वाक्य होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे सोहन लिख रहा होगा, सोहन विल बी राइटिंग, तो वाक्य के अंत में है रहा होगा, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, एक तो शैल बी और एक विल बी। तो देखिए शैल बी का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। तो देखिए यदि वाक्य का सब्जेक्ट मतलब वाक्य का जो कर्ता होगा आई या वी हो तो हम करेंगे शैल बी का प्रयोग। जैसे देखिए हम सो रहे होंगे, तो हमको इंग्लिश में कहते हैं वी, तो वी के साथ में आएगा शैल बी। ठीक है, तो वी शैल बी स्लीपिंग। अगर ये वाक्य ऐसे होता कि वह सो रहा होगा तो यहाँ पे आता ही, तो ही के साथ में आता विल बी, तो ही विल बी स्लीपिंग। हम सो रहे होंगे तो हो जाएगा वी शैल बी स्लीपिंग। अब देखिए विल बी का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। देखिए आई तथा वी को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे विल बी का प्रयोग। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई या वी होगा तब तो हम करेंगे शैल बी का प्रयोग, और बाकी के साथ हम करेंगे विल बी का प्रयोग। जैसे वह दौड़ रहा होगा तो ही विल बी रनिंग, इसमें ही है तो ही के साथ में आएगा विल बी। अब देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका क्या पैटर्न होता है। तो उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में शैल बी या विल बी, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। इसका नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस होगा उसका क्या पैटर्न होता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में शैल नोट बी या विल नोट बी, मतलब बीच में हम नोट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस से ऑब्जेक्ट। जैसे वह नहीं खेल रहा होगा, ही विल नोट बी प्लेइंग। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका क्या पैटर्न होता है। तो देखिए सबसे पहले आएगा शैल या विल प्लस में सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस आएगा ऑब्जेक्ट, आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वह खेल रहा होगा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है मतलब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आएगा विल ही बी प्लेइंग, तो इसमें वह आया है तो वह के साथ हम करेंगे विल बी का प्रयोग। क्या हम खा रहे होंगे, तो इसमें हम है, हमको कहते हैं वी, तो वी के साथ में हम करेंगे शैल बी का प्रयोग। ठीक है, शैल वी बी ईटिंग, आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये थे इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका क्या पैटर्न होता है। तो सबसे पहले आएगा शैल या विल प्लस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा, प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, आगे क्वेश्चन मार्क। ये होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। इसका एग्जांपल देखिए, क्या वह नहीं जा रहा होगा, तो इसमें वह आया है, वह को कहते हैं ही के साथ में विल बी का प्रयोग होगा, तो विल ही के साथ, ही के बाद नोट बी गोइंग, तो हो जाएगा विल ही नोट बी गोइंग, आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।